बमहनीडीह के विकास की नई यात्रा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की नवगठित नगर पंचायत बमहनीडीह में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस समारोह को संबोधित करते हुए विकास पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कंधों पर विकास के साथ कार्य संस्कृति और जन विश्वास की नींव रखने की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डडसेना एवं सभी पार्षदों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बमहनीडीह के विकास को नई गति देने वाली 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इसमें दहिदा बमहनीडीह के बीच हसदेव नदी पर पुल निर्माण का काम शामिल है। साथ ही बिजली विभाग का सब डिविजनल और सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन के निर्माण की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार के साथ नागरिकों के जीवन को सुगम, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाना है। क्या सचमुच बार्क को खत्म करने जा रहा सूचना प्रसारण मंत्रालय? आज पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर चलती रही यही चर्चा। लेकिन अगर सचमुच हुआ ऐसा तो ये होगा मोदी सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील कदम, क्योंकि बार्क रेटिंग्स के चक्कर में चैनल्स में रहती है गला काट प्रतियोगिता और इसीलिए कई बार हार्ड न्यूज की कवरेज रह जाती है पीछे और कभी कभी किसी एक मुद्दे को ही पकड़कर सारा दिन निकाल देते हैं न्यूज चैनल्स। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार अनुमान और कल्पनाओं का भी लेना पड़ता है सहारा। सच्चाई यह है कि बार्क रेटिंग्स के मानसिक दबाव से बड़े बड़े एंकर भी अछूते नहीं हैं, जिसके चलते उनकी मूल और स्वाभाविक पत्रकारिता होती है प्रभावित। प्रत्येक बृहस्पतिवार को टीआरपी के जारी होते ही एडिटोरियल की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हर एंकर और संपादक को गुजरना होता है टीआरपी की अग्नि परीक्षा से। कभी कभी टीआरपी के मुद्दे पर मैनेजमेंट के सामने बड़े बड़े संपादकों और पत्रकारों को भी अपमानित होते देखा है इंडस्ट्री ने। अब ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सुन ली है उन सब के दिल की बात और अब सरकार कर रही है बार्क को डिसकंटिन्यू करने पर गंभीरता पूर्वक विचार। इसीलिए अब यदि सभी प्रकार के दबावों को नकार कर बार्क रेटिंग्स हो जाती है बंद, तो एक बार फिर न्यूज चैनल्स पर लौट आएगा साफ सुथरी खबरों का युग। सेवा सेतु के जरिए असम प्रशासन लोगों का रख रही ध्यान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार सेवा सेतु प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासन को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है। ये प्लेटफॉर्म असम की सबसे बड़ी डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी पहलों में से एक बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम अब 800 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देता है, जिससे नागरिकों के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी तेज, ज्यादा पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध हो गई है। इस प्लेटफॉर्म ने अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा आवेदनों पर काम किया और सेवा
निपटान दर 90% से ज्यादा रही है, जो राज्य भर में पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतर दक्षता को दर्शाता है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है और इसका मकसद प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और आसान बनाना है। ये पोस्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के तौर पर शेयर किया गया था। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में चयनित 182 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में पर्सनल असिस्टेंट पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र को उत्तराखंड के लोगों के विश्वास, उम्मीदों और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि अधिकारी की असली पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके कार्य, संवेदनशीलता और जनता के प्रति समर्पण से होती है। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए करीब 1.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 71,000 से अधिक परीक्षा में शामिल हुए और 182 का चयन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सफलता को चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।